परिवर्तन का संकल्प कांग्रेस ही विकल्प। गौतम बुद्ध नगर में कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आज यहां ऊंची दनकौर में कांग्रेस का सदस्यता अभियान के मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी और जो कि यहां जेवर विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं, आज यहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है। ऊंची दनकौर में ये कांग्रेस का सदस्यता अभियान के मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी और बूथ अध्यक्ष इमरान खान को आज बूथ अध्यक्ष बनाया गया है और साथ में कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं। आइए खास बातचीत करते हैं मनोज चौधरी। अध्यक्ष जी, आप जेवर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं और सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या आपका कहना है, कितना सदस्य बनाए जा चुके हैं, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी और हमारे तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, शीर्ष नेतृत्व जो उत्तर प्रदेश में दुर्दशा बनी हुई है, जो भाजपा सरकार ने किसानों के साथ जो दुर्दशा की हुई है, जो रोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उससे परेशान होकर सभी हमारे उत्तर प्रदेश की जो जनता है बड़ी त्रस्त है और वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। इसी को लेकर हमारी कांग्रेस के नेता, हमारे पूरे कार्यकर्ता, हम सब मिलकर सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जो 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लेकर आएगा। यह सदस्यता अभियान हर विधानसभा में, हर बूथ पर, हम ग्राम सभा पर, जिला स्तर पर सब जगह चल रहा है और हमारा यह सदस्यता का जो हमारा टारगेट है वो हर विधानसभा में कम से कम 50,000 सदस्य बनाने का है और इसे हम जल्द से जल्द विदिन ए वीक बनाने का हमारा लक्ष्य है। जेवर विधानसभा में कितने सदस्य बनाए जा चुके हैं अब तक? जेवर विधानसभा में अब तक हम 11,000 के आसपास सदस्य जो नए सदस्य हमारे यहाँ पर हम बनाए गए हैं, जो नए सदस्यता ग्रहण करिए और आने वाले एक हफ्ते के अंदर ही ये लगभग 50,000 को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है। अभी हम जैसे गांव में घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, तो लोग आगे आकर मतलब खुद हमारे सामने आते हैं कि बोलते हैं भी हमें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करनी है, हमें प्रियंका गांधी पर भरोसा है, हमें कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है, हमें आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी पर भरोसा है। वो कहते हैं कि जो ये झूठ के जुमले चला रहे हैं उनसे जनता का भरोसा उठ चुका है। कांग्रेस पर हम भरोसा करते हैं। कांग्रेस जो वादा करती है कि चाहे किसानों को कर्ज माफ़ी का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे हमारी बहनें जो ग्रेजुएशन पास करके जो आने वाली हैं उनको स्कूटी का जो हम दावा कर रहे हैं, जो हमारी प्रतिज्ञा संकल्प है, वो सब पूरे करें। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस ने नारा दिया है परिवर्तन का संकल्प कांग्रेस ही विकल्प। क्या मानते हैं इस बार आप उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस है वो मुकाबला किससे, उसका कैसे रहेगा? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि पिछले दिनों कांग्रेस का संगठन इतना अच्छा नहीं था जितना आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ने आज हमारे बूथ स्तर तक बूथ कमेटियां हमारी बनकर तैयार हैं। तो संगठन होना एक चुनाव के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। और दूसरा, जो ये परिवर्तन का जो संकल्प लोग ले रहे हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस आए, इसका सीधा सीधा लोगों को पता है कि कांग्रेस पार्टी पर हम भरोसा करते हैं। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्ज माफ़ी करती है। कांग्रेस पार्टी जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया है, जो ये अडानी अंबानी को जो देश की, चाहे LIC हो, चाहे BSNL हो, चाहे रेलवे हो, सभी जो हमारे PSUs इनको ख़त्म करने का काम जो भाजपा सरकार कर रही है, ये चाहती है जनता, परिवर्तन खुद चाहती है। किसानों की यदि बात करें तो हमेशा से ही कांग्रेस ने किसानों के हित के लिए काफ़ी काम किए हैं और हाल ही में जो ये कृषि कानून है को लेकर किसान धरने पर भी बैठे थे और किसान कांग्रेस में किसानों के साथ भी रही है, समर्थन में रही है। क्या मानते हैं इसमें कांग्रेस का जो किसानों के प्रति है उस चुनाव में क्या एक रुझान है? देखो, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, कांग्रेस किसानों की पार्टी रही है। हमेशा कांग्रेस ने किसानों का साथ दिया है और इसमें किसानों का साथ देना या किसानों के साथ खड़ा होना या उनकी लड़ाई लड़ना, ये बुरी बात मैं तो नहीं मानता। भाजपा सरकार किसानों को, अभी आपने बयानबाजी सुने होंगे, तरह तरह के जो बॉर्डर पर धरना दे रहे थे, तरह तरह के बयानबाजी भाजपा सरकार ने की। और अब जो उन्होंने किसान बिल वापसी का जो उन्होंने बयान दिया है, लोकसभा में जो उन्होंने
इसको लेकर अपनी कार्रवाई की है। फिर भी किसान इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। वो कह रहे हैं आप धरना वापस कर दो, हम एमएसपी आपको दे देंगे। आज भी इनके जो मन की जो सोच है ना, वो पॉजिटिव नहीं है किसानों के लिए। अगर किसान संतुष्ट नहीं है किसानों के बिल वापसी के बाद, किसान इनके प्रति संतुष्ट नहीं है, किसान इन पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं कि 15 लाख का जुमला इन्होंने बोल दिया। कल को ऐसा ना हो कि ये धरना जो किसान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी हाँ हम देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये देंगे। इनके भरोसा उड़ चुका है और इनको किसानों की बात सुननी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, प्रियंका जी के आने से क्या आपको लग रहा है कांग्रेस एक मजबूती के साथ चुनाव में एक नया प्रदर्शन करेगी? मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, पहले भी मैंने कही ये बात। प्रियंका जी के आने से क्या फ़र्क पड़ा है? प्रियंका जी के आने से हमारा जो, मैं संगठन की बात कर रहा हूँ, जिलाध्यक्ष में रहा हूँ, आज ही मैं संगठन में काम कर रहा हूँ। प्रियंका गांधी जी चाहती है कि हमारा कांग्रेस का हर बूथ मजबूत हो, हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता हो जो कांग्रेस की बात कहे। प्रियंका जी चाहती है कांग्रेस का कोई भी जो ऊपर से कोई खबर मिल जाती है तो हमारे बूथ तक जाए। कांग्रेस पार्टी जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो कार्य कर रही है, जो प्रतिज्ञा संकल्प यात्राएं निकाल रही है, उनकी जो खबर है वो नीचे तक जाए। और पिछले दिनों वो नहीं था, इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं थी कि हम हर बूथ पर मजबूत थे। आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी जब से हमारे उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, तो आप हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है। हमारा बूथ मजबूत है तो परिवर्तन तो आना निश्चित है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश में बननी निश्चित है। अच्छा, यदि आपको जेवर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है तो क्या आपके प्रमुख मुद्दे चुनाव में होंगे? देखिए, प्रत्याशी कोई भी हो, मुझे बनाए किसी और को बनाए, हमारे मुद्दे जो हमारी, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। हमारी जो प्रतिज्ञाएं हैं, टिकटों में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी, ये हमारी कांग्रेस की प्रतिज्ञा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। छात्रों को स्मार्टफोन और स्कूटी देंगे, किसानों का पूरा कर्जा माफ़ होगा, 2500 में गेहूँ, धान 400 पाएगा गन्ना किसान, बिजली बिल सबका हाफ होगा, कोरोना काल का बकाया साफ होगा। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000, 20 लाख को सरकारी रोजगार, संविदा कर्मियों और ठेका कर्मचारियों का नियमितीकरण, कोई भी हो बीमारी मुफ्त होगा, 10 लाख तक का इलाज सरकारी होगा, सालाना 3 गैस सिलेंडर मुफ्त करेंगे, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा होगी। इससे अलग अगर जेवर विधानसभा की बात करूँ, मैं जिला गौतम बुद्ध नगर की बात करूँ, तो किसानों को 4 गुना मुआवजा, जेवर एयरपोर्ट के अंतर्गत जो किसान जिनकी ज़मीन गई है उनको रोज़गार, नौकरियां मिले। हमारे यहाँ पर जो कंपनियां हैं उनको हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरियां मिले। ये हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे। हमारा दनकौर की मैं बात करूँ, दनकौर ब्लॉक हमारा वापस, दनकौर में जो इन्होंने हमारे यहाँ से ब्लॉक को ख़त्म करने का काम किया है भाजपा सरकार ने, वो दनकौर ब्लॉक में वापस हम लेके आएंगे। दनकौर ब्लॉक को यहाँ से जो इन्होंने, यानी ये आपका प्रमुख चुनावी मुद्दा है? जी जी जी, ये हमारा नहीं, ये लोगों का, हर आम जन का मुद्दा है। दनकौर ब्लॉक की बहाली बिल्कुल हमारे आम जन का मुद्दा है, हमारा नहीं है पूरी पार्टी ना, हम आम जन का जो समस्याएं ये हैं सारी हैं। अच्छा, जो नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है, क्या आपको इसे क्षेत्र की क्या मील का पत्थर मानते हैं? देखो, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ग्रेटर नोएडा, नोएडा की नींव किसने रखी? कांग्रेस पार्टी ने इसकी नींव रखी। कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि इस क्षेत्र का विकास हो। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगें। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि जो इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों, उनके रहने की व्यवस्था हो, उनके पढ़ने की व्यवस्था हो, और इन व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेलवे हो चाहे एयरलाइंस हो, सब चलाने की जो व्यवस्था है, वो कांग्रेस पार्टी ने ही पहले से पूरा प्लान करके नोएडा को बसाने का काम किया था। लेकिन आज उसके विपरीत हो रहा है। विकास के नाम पर किसानों को यहाँ पर सही मुआवजा, जो उनकी ज़मीनें ली जा रही हैं, उनको सही मुआवजा मिलता नहीं है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके परिवार को अच्छी नौकरियाँ मिलती हैं, उनके परिवारों को 4 गुना मुआवजा मिलता है, उनके परिवारों को जितनी योजनाएं आती हैं उनमें ठेका मिलता है। तो ये कांग्रेस की सोच नहीं थी। कांग्रेस ने सोचा था कि सबका यहाँ पर विकास हो। तो जेवर एयरपोर्ट या नोएडा एयरपोर्ट जो आप कह रहे हैं, वो तो कांग्रेस की रखी हुई नींव है। 1976 में नोएडा से नींव रखी गई है। लेकिन जेवर एयरपोर्ट आ जाने से विकास तेज गति से होगा ना?
मैं तो कहता रहा हूँ, विकास के लिए तो कांग्रेस ने नींव रखी ना नोएडा के, विकास के लिए तो इंडस्ट्री लगाई ना। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी सवाल ये आता है हाँ। कि आप कह रहे हैं कांग्रेस ने नींव रखी थी, हाँ जी, और कांग्रेस ने ही इसका एक जो एयरपोर्ट की है वो, लेकिन जब मायावती सरकार उत्तर प्रदेश में थी और प्रस्ताव भेजा था इस जेवर एयरपोर्ट का, उस समय कांग्रेस की मनमोहन के नेतृत्व में सरकार थी, लेकिन उसमें उस समय ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्या कारण मानते हैं? मैं तो कह रहा हूँ, आज भी हमने किसानों के साथ बैठकर वहाँ पर भाजपा सरकार का विरोध किया था किसानों के समर्थन में। कांग्रेस ये चाहती है कि जो किसान वहाँ पर विस्थापित होंगे, जो किसान वहाँ पर जिनकी ज़मीन है उसको सही मुआवजा मिले, तो कांग्रेस ये चाहती थी। और एयरलाइंस की आप बात करो तो एयरलाइंस कांग्रेस तो लेके आई, टाटा एयरलाइंस को एयर इंडिया बनाने का काम कांग्रेस ने तो किया, एयरपोर्ट बनाने का काम कांग्रेस ने तो किया। ये तो एक प्रोसेस है, एक एयरपोर्ट यहाँ बनना है तो दूसरा आगे बनना, रेलवे लाइन यहाँ तक बनी है तो कल को यहाँ से आगे जाएगी, 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर पर जाएगी। ये तो प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस है, लेकिन सारी नींव रखी हुई कांग्रेस की है। और कांग्रेस आज भी किसानों के साथ खड़ी है। अगर एयरपोर्ट में किसानों के साथ कुछ गलत होता है तो हमारी पार्टी मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, आज ऊंची दनकौर में सदस्यता अभियान चलाया गया, कितने इसमें सदस्य बनाए गए हैं और क्या था? दनकौर जो हमारा कस्बा है, आज हम सुबह से पूरे दिन दनकौर में ही हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे हमारे 17-18 बूथ दनकौर देहात मिलाकर, ऊंची दनकौर मिलाकर है। हर बूथ पर हमारा काम चल रहा है कि हम सदस्यता अभियान जो हमारा 11 तारीख तक कंप्लीट होना है दनकौर में, वो पूरा करेंगे, जिसमें कम से कम, मैं आपको बता के चल रहा हूँ, कम से कम कुछ भी नहीं तो यहाँ से 2 या 3 हज़ार कार्यकर्ता हमारे जो सदस्यता हमारी 10-11 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी। विजन लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें